नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है, इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्लास 4, इसके पहले आपका 3 क्लास को आप लोग अटेंड कर लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जाके सारा जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, और सारे नोट्स आपको दे दिए गए हैं। आज हम यहाँ पर रीजनिंग का क्लास 4 को अटेंड करने वाले हैं, जो आपको शब्द संरचना पर आधारित होगा। जो आपको किस पर आधारित होगा? शब्द संरचना पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि शब्द संरचना का मतलब क्या है। तो शब्द संरचना का मतलब है कि अंग्रेजी के जो लेटर दिए हुए रहेंगे, अंग्रेजी के जो अक्षर दिए हुए रहेंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर कौन शब्द बनेगा और कौन शब्द नहीं बनेगा, बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर चुनने के लिए दिया जाता है। और इससे 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको रीजनिंग में 2 नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहेगा, जिसमें अंतिम तक देखते रहिएगा, क्योंकि हम एक ही प्रकार के 4 से 5 प्रश्नों को यहाँ पर हम आपको करवा देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस अच्छा से हो जाता है। तो चले चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए लिखा हुआ है मोनूमेंट। मोनूमेंट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसमें देखिए आप चेक करते चलिए कि कौन अक्षर ऐसा है जो इसमें नहीं आया है। तो देखिए TENET, ठीक है। तो टी देखिए, टी है यहाँ पर, ई देखिए है, एन भी है, उसके बाद देखिए एक ई इसमें बढ़ जा रहा है, एक ई इसमें बढ़ जा रहा है, जो कि दोबारा आ रहा है। तो इसमें डबल ई कहीं है? नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला देखिएगा टेंट। तो TEN, और देखिए एक यहाँ पर टी है, ठीक है। टेंट शब्द का अक्षर, तो टेंट भी यहाँ पर आपका नहीं बन रहा है, डबल हो जा रहा है टी। अगला देखिएगा माउंट लिखा हुआ है। तो माउंट में देखिए एम है, ओ है, यू है, एन है, टी है, यानी सभी अक्षर इससे मेल खा रहे हैं। इसमें जितने अक्षर आए हैं उतने अक्षर आपके माउंट में मिल जा रहे हैं, इसलिए यही अक्षर जो है वो आपका बनेगा। किससे? मोनूमेंट से क्या बनेगा? माउंट बनेगा। तो बस इसी तरह से देखिए आपको अक्षर को बहुत जल्दी एकदम दिव्य दृष्टि रखिएगा, और बहुत जल्दी इसको आप कैच करके पढ़ सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 2 नंबर आपके आने जा रहे हैं। चलिए और भी प्रैक्टिस करके आप देखिएगा, और कितना जल्दी बना सकते हैं जरूर कीजिएगा। और ये जो नोट्स जिनको मिल जा रहा है वो घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो से तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी पार हो जाता है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहता। वीडियो से लिखना बहुत ही टफ काम है, इसलिए नोट्स सारे कोई परचेज जरूर करेंगे। अब देखिएगा रिपुटेशन। रिपुटेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है आपको देखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ट्यूटर बनेगा क्या? देखिए TUTOR, आर बन रहा है ना, ट्यूटर बन जा रहा है। देखिए TUTOR, ट्यूटर बना, ये तो बन गया भाई। आगे देखिए, अच्छा
पॉन्डर, पॉन्डर देखिएगा बनेगा क्या, तो देखिए इसमें डी ऐसा अक्षर है जो इसमें आया ही नहीं है, इसलिए तो एकदम खत्म हो गया। रिक्वायर बनेगा क्या, तो देखिए इसमें क्यू ऐसा अक्षर है जो इसमें आया ही नहीं, तो कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसको आप तुरंत काट सकते हैं, जो आया ही नहीं रहता और ऐसा देता भी है, ठीक है। देखिए रिटायर, RETIRE डबल हो जा रहा है और डबल आर नहीं है, तो इस तरह से क्या बना, ट्यूटर बना यहाँ पर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी आप लोग करते चलेगा इसी तरह से देख देख के, बस नजर को तेज रखिएगा, नजर को पारखी रखिएगा, बहुत जल्द जो है आपका यहाँ पर प्रश्न को बन जाएगा। अगला है देखिएगा, डेडिकेट, डेडिकेट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी आप इसका जवाब दीजिएगा आप सभी को। डेडिकेट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए डिसाइड क्या दिया हुआ है, डिसाइड, तो DECI, उसके बाद देखिए डी है, ई है, बन रहा है ना, सारा जितना था उसने हमने चेक किया, तो इसी तरह से कॉपी पर लिख करके फटाफट फटाफट एकदम चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पर जितना लेटर है उतना ही लेटर से यहाँ पर बन रहा है तो वो शब्द बना, और उसमें एक भी ज्यादा हो रहा तो नहीं बना। अब चलिए देखते हैं डिमांड, देखिए डिमांड बनेगा कि नहीं, डिसाइड तो बन गया, डिमांड बनेगा कि नहीं, देखिए एकदम तुरंत, देखिए इसमें एम एक ऐसा लेटर है जो इसमें आया ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर कैटर, CATER, आर ऐसा अक्षर आ रहा है जो इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है जो प्रश्न दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कोई नहीं, तो ये नहीं, यानी डिसाइड बनेगा। तो इस तरह से बहुत जल्द जो है आप देख करके गलत सही कर दीजिएगा, और जो बनेगा उसको राइट आंसर आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो नोट्स यहाँ पर परचेज किए हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आगे आप देखिएगा, पेंसिल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए जल्दी से बताइएगा, पेंसिल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनने वाला है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है पेमिल, देखिए इसमें एम ऐसा वर्ड्स है जो कि प्रश्न में आया ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिएगा NICE, देखिए एन भी है, आई भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे सी भी है, और देखिए ई भी है, यानी नाइस बन रहा है जी, नाइस पूरा मिल रहा है। अगला देखिएगा नीड, NED, तो देखिए एन और ई है लेकिन डी ऐसा लेटर है जो कि प्रश्न में नहीं आया है। CID, तो डी ऐसा अक्षर है जो प्रश्न में नहीं आया। तो कुछ प्रश्न को आप ऐसे फटाफट फटाफट आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो बना उसको आप देख सकते हैं। तो बस पेन पेंसिल लेकर के पूरे एकदम मन के साथ जैसे बनाते हैं ना जी मैथ, उसी तरह से इसमें भी लग जाइएगा, एकदम पक्का आपका तुरंत भर में बन जाएगा ना, इसमें कोई लेट नहीं लगता है। आगे देखिए कि अगला है म्यूट, म्यूट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा, यानी 3 को शब्द बनेगा और एक को शब्द उसमें ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है TEN है इसमें एन कहीं, इसलिए यह शब्द नहीं बनेगा, यह शब्द नहीं बनेगा, ये फाइनल हो गया। हमने शुरू से मिलाना शुरू किया तो देखिए TE और एन, तो ये तो नहीं बनेगा ना। अब देखिए MUT बन गया, TUM, TEM बन गया, TUM बन गया। एक वो शब्द ऐसा होता है जो नहीं बनता है, ठीक है। तो इससे पूछा कौन नहीं बनेगा, तो नहीं बनने वाला ई है, और बाकी सब इधर बनने वाला में से था, तो आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ और नहीं क्या पूछा जा रहा है उसको बहुत बारीकी से आप लोगों को देखना पड़ता है, नहीं देखिएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम फंस जाइए। देखिए अगला है, कैरेक्टर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पहला चीज नहीं बनेगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला आया रेस, RACE, रेस, ये तो बनेगा, ये बनने वाला में है, ठीक है। आपको बताना है क्या कौन नहीं बनेगा। एक्ट देखिए, तो ACT, एक्ट, ये भी बन रहा है। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर आया हारा, HARA, देखिए ये भी बन रहा है, HARA, ये भी बन जा रहा है, हारा भी बन गया। अब देखिए अगला है रैक्टम, RACTM, एम एक ऐसा वर्ड इसमें आ रहा है, एक ऐसा लेटर आ रहा है जो कि यहाँ प्रश्न में ही है, नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा गया था कौन नहीं बनेगा, तो ये रैक्टम नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा दिमाग में रखते रहिएगा और फटाफट रीजनिंग को बनाते रहिएगा, और जितने भी रीजनिंग से आपके प्रश्न आएंगे वो हमारे ही नोट से आएंगे, ये एक आप पक्का मान लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। हाँ 100% तो मैं ये लेटर का गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जितना मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो 20 में 20 आपको आना है, तो आना है आपके एग्जाम में, और वो जो है आप यहाँ से 20 में 20 पा करके जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, और 499 रुपए में आप नोट्स यहाँ पर परचेज कर करके हमारे साथ सारे सब्जेक्ट की आप तैयारियां कर सकते हैं। तो पैसे का मोह नहीं देखेंगे, बहुत ही जल्द आप लोग सभी को जुड़ जाएंगे। अगला देखिएगा कि ब्लड शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पहला चीज देखिए क्या है, बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखिए अब BLO यहीं पर मिल रहा है, ये तो बन रहा है जी, ये बन रहा है। कौन नहीं बनेगा पूछा है, देखिए बुड, BOOD, बुड, ये भी बन रहा है। देखिए डॉल, तो डॉल भी बन रहा है, DOL, डॉल भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लूर, क्या लिखा हुआ है, लूर, तो LOO
आर इसमें कहीं भी नहीं है, आर इसमें कहीं भी नहीं है, आर एक नया इसमें लेटर आ गया, इसलिए यह नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा है कि कौन नहीं बनेगा, तो ये लूर नहीं बनेगा, डी इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग भी जरूर जो है यहाँ पर कमेंट में भाग लिया कीजिए, और जो भी वीडियो जाता है वो प्रीमियर क्लास, सिलाई क्लास जो भी रहती है उसमें कमेंट जरूर किया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, इंफॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। बहुत बार आया जी, एक दो बार नहीं, ऐसा प्रश्न इसीलिए हम आपको बार बार ट्राई करवा दे रहे हैं कि आपसे आने के बाद एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए फॉर्म, FORME। तो यहाँ पर तो पहला देखिए यहीं पर फॉर्म मिल गया आपका, इतना में दिखेगा फॉर्म आपका आ रहा है ना। तो इस तरह से कॉपी से लिख लीजिएगा, आपका यहाँ पर सारा चीज ओके हो जाएगा। तो फॉर्म बन रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो, कौन नहीं बनेगा, ये हो गया। फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन भी सही चीज है, बन रहा है। उसके बाद इनफॉर्म, INFORM, इनफॉर्म भी बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए मनीला, यहाँ पर एक वर्ड सा है मनीला, मनीला में देखिए एल आया है, क्या आया है, एल, और एल इस पूरे प्रश्न में नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। और कौन नहीं बनेगा यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को, सारे यहाँ चाहे आपका ईवीएस देखना हो, चाहे मैथ देखना हो, चाहे आपको रीजनिंग देखना हो, चाहे आपको यहाँ पर पर्यावरण देखना हो, सारे चीज को हम ट्रिकी रूप से कवर अप करवा रहे हैं, और सारे का नोट्स आपको जैक मॉडल के आधार पर दे रहे हैं। इसलिए आप सर जैक मॉडल के आधार पर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और यहाँ पर तैयारी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाए। आगे है ETC के OP शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर कौन सा अक्षर का कोड आएगा। तो आपको बताना है कि इसको आप एक क्रम में सजाइएगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखिए, इससे जो बनने वाला शब्द है वो आपका बनने जा रहा है पॉकेट, POCKET, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए, क्या बनने जा रहा है, पॉकेट, POCKET। अब ठीक है, ये पॉकेट बना, तो पॉकेट का क्रम चुन लीजिए आपको। तो P का क्रम क्या है, देखिए 6, और O का क्रम क्या है, O का क्रम 5, तो 5 हो गया। C का क्रम क्या है, देखिए C का 3। अब देखिए K का क्रम क्या है आपका 4 है। उसके बाद E का क्रम क्या है 1 है, और T का क्रम क्या है 2 है। यानी इसका क्रम क्या आ जाएगा, जब आप अर्थपूर्ण क्रम में इसको लिखिएगा तो इसका यहाँ पर कोडिंग में देना है कि कोडिंग में क्या आएगा। तो 6 5 3 4 1 2 किस में है, 6 5 3 4 1 2 देखिए आपका बी में आ रहा है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। तो कोड पहले आप सही शब्द बना लीजिए, और उसके बाद उसका कोड बैठा देते हैं, वही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए एक और देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे टाइटन, क्या है, T9, क्या है, टीनन, TINAON, शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम सजाने पर क्या शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो अर्थपूर्ण क्रम बनेगा, क्या बनेगा, वो पहले आप सबसे अंग्रेजी में बनाइए कि क्या बन सकता है। तो इसका अर्थपूर्ण क्रम देखिए बनेगा, आपको बता देते हैं, नेशन, नेशन राष्ट्र, ठीक है, नेशन बन रहा है। अब नेशन बन रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशन ना, तो नेशन के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखेंगे NA आ रहा है, NA आ रहा है मतलब 3 और 4 आ रहा है। फिर TI आ रहा है, तो TI कितना पर है, 1 2 है TI। फिर O आ रहा है, तो O कितना पर है, 5 है। फिर एक N बच रहा है, वो 6 पर है। यानी क्या हो रहा है आपको, तो 3 4 1 2 5 6, 3 4 1 2 5 6 किस में आ रहा है, देखिए आपका सी में आ रहा है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो गया कोडिंग के रूप में, ओके। चलिए अगला शब्द आप देखेंगे, अगला शब्द है राष्ट्रीयम। राष्ट्रीयम में क्या बनेगा, अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कौन सा भारतीय शहर का नाम बनेगा। देखिए ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको जब आप व्यवस्थित कीजिएगा तो कौन सा यहाँ पर भारतीय शहर का नाम बनेगा आपको बताना है। त्रिपुरा बनेगा, त्रिपुरा बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा है। बनारस, बनारस तो एकदम नहीं बनेगा क्योंकि बी दिया हुआ ही नहीं है। अमृतसर, तो देखिए अमृतसर बन रहा है, AMRITSAR, अमृतसर बिल्कुल सही आंसर है, अमृतसर। तो अमृतसर बिल्कुल सही आंसर है, यही बन रहा है। तो इसी तरह के प्रश्न केवल आपको शब्दों का व्यवस्थीकरण में आता है कि जैसे कहा जाए वैसे उसको व्यवस्थित करके आपको उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। अगला है पेनाल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कौन सा देश बनेगा। पेनाल शब्द के अक्षर को व्यवस्थित करे तो कौन सा